कहते हैं घर की दीवारें भी राज जानती। कभी कभी सास बहू का रिश्ता तकरार से शुरू होकर ऐसे सच पर खत्म होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पूजा आंगन में बर्तन साफ कर रही होती है। तभी सास कमला देवी गुस्से में आती है। पूजा, मैंने कहा था ना मेरे गहनों के बक्से को मत छूना, फिर क्यों खोला तुमने? बहू हैरानी से उनकी तरफ देखती है और बोलती है, माँ जी, मैंने नहीं खोला। मैं तो सुबह से यही काम में लगी हूँ। मैंने आपके बक्से को नहीं खोला। झूठ मत बोलो, मेरे पिताजी का दिया हुआ हार गायब है। यह सुनकर बहू पूजा हैरान और परेशान दोनों ही थी। सास बहू के कमरे में जाकर अलमारी खंगालती है। अचानक एक कपड़े से नीचे वही सोने का हार निकल आता है और तब सास चिल्लाती है, देखा, यही तो कह रही थी मैं, चोर निकली मेरी बहू। पूजा रोने लगती है और कहती है, माँ जी, ये हार यहाँ कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। किसी ने मुझे फंसाने के लिए यहाँ रखा है। रात में पूजा आंगन में बैठी रो रही होती। तभी उसकी ननद रानी चुपके से अपनी सहेली से बात कर रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी, सही किया मैंने हार चुराकर पूजा भाभी के कमरे में रख दिया। अब मम्मी उसे कभी भी पसंद नहीं करेंगी। पूजा यह सब सुन लेती है लेकिन चुप रहती है और चुपचाप सोचती है, आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वह सुबह चुपचाप मंदिर में जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, अगर मैं सच में निर्दोष हूँ तो मेरी इज्जत जरूर वापस दिलवाना। तभी अचानक ननद रानी की सहेली एक बैग लेकर आंगन में आती है और कहती है, कमला आंटी, ये हार गलती से मेरे पास चला गया था। असल में रानी ने, वो कहते कहते चुप हो जाती है। तभी रानी यह सुनकर घबरा जाती है और सब सच उगल देती है। रानी रोते हुए कहती है, मम्मी, मुझे लगा था आप पूजा भाभी को ज़्यादा पसंद करती हैं, उन्हें मुझसे ज़्यादा मानती हैं, इसीलिए मैंने हार उनके कमरे में छुपा दिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तब सास कमला देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत अपनी बहू पूजा से कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें दोषी ठहराया। तुम तो इस घर की असली लक्ष्मी हो। पूजा मुस्कुराती हुई सास के पांव छू लेती है। तो दोस्तों, झूठ कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच की रोशनी उसे उजागर कर ही देती है और रिश्ते भरोसे से ही मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही कहानियाँ आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।